लोग किस तरह अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बनाते हैं। वसीर साहब, ये है आपका मजहब, इससे अच्छा तो आप निकल जाओ, वरना फिर पेशाब और पाखाना खाना पड़ेगा आपको। ये वीडियो देखने के बाद तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि इस्लाम में फर्ज है, यानी कंपलसरी है कि इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशाब पीना सिखाया गया है और पाखाना खाना सिखाया गया है। मेरा चैलेंज है कि कोई भी सही हदीस पेश करो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कंपेनियंस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशाब पिया करते थे, पेश करो, और उनकी पाखाना खाया करते थे, पेश करो। और अगर नहीं है तो पब्लिक स्टेटमेंट दो कि आपके पास कोई सही हदीस नहीं है और अपोलोजाइज करो। इस्लाम में तहारत, सफाई की बहुत इंपॉर्टेंस है। नमाज में जिस्म पर, कपड़ों पर और नमाज की जगह पर कोई भी नजासत यानी कि गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आप उस गंदगी नजासत की लिस्ट देखो इस्लाम में तो बिल्कुल टॉप पर आपको पेशाब और पाखाना मिलेगा। और जो चीज गंदगी है, नजासत है, वो खाने के लिए हराम है इस्लाम में। सही हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी टॉयलेट के लिए जाया करते थे तो अपने साथ में पानी का टम्बलर ले जाते जिससे वो अपने आप को साफ किया करते थे। इतनी बड़ी शख्सियत के ऊपर इस तरह से एतराज उठाना, क्या ये सही है? इस पहली हदीस में आया है कि उम्मे ऐमन ने गलती से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशाब पी ली और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पेट में कभी दर्द नहीं होगा। लेकिन ये रिवायत मुनक़ते है, ज़ईफ है। इसकी सनद में रावी मिसिंग है। हुसैन बिन हुरैस जो रावी है, तबे ताबईन के बाद के जमाने का रावी, उनकी ताबईन से मुलाकात ही नहीं हुई। और रावी जब मिसिंग है तो ये बात साबित नहीं होती है। चेन बहुत मजबूत है लेकिन बीच में से टूटी हुई है, पानी का पाइप बहुत अच्छा लगा हुआ है लेकिन बीच में कनेक्शन टूटा हुआ है, इलेक्ट्रिक वायर बहुत अच्छी क्वालिटी का लेकिन बीच में कनेक्शन कट है, तो क्या करंट पहुंचेगा या पानी पहुंचेगा? ये सेम बात इस दूसरी हदीस में भी दी हुई है, लेकिन ये हदीस सख्त ज़ईफ है क्योंकि इसकी सनद में एक मतरूक रावी है। ये तीसरी हदीस देखिए। इस हदीस में आता है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बांदी से कहा, यह पेशाब तुम्हारे लिए जहन्नम की आग से ढाल होगी। शेख अलबानी कहते हैं कि ये जो आखिरी हिस्सा है इस हदीस का, ये शाज है और ये रिवायत जो मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में आती है इब्न जुरैज से, वो हदीस मुरसल है। मतलब कि एक आखिरी हिस्सा ज़ईफ है, गैर साबित शुदा है। यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके पेशाब पीने के ताल्लुक से कोई फजीलत साबित नहीं है क्योंकि उन्होंने इस हदीस को ज़ईफ कहा है और ये कहा है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशाब पाक नहीं थी। ऊपर का हिस्सा अगर सही भी हो, बांदी ने वो गलती से पिया, वो बेड पैन जैसा मामला था, उसने गलती से पिया और गलती इस्लाम के अंदर माफ है। लेकिन इस बारे में दलील की रोशनी में अगर आप सही बात जानना चाहते हैं तो शेख शोएब अर्नौत ने अबू दाऊद की अपनी चेकिंग में बताया है कि इस हदीस का जो शुरू का हिस्सा है वो भी साबित नहीं है, यानी कि पूरी की पूरी हदीस ज़ईफ है। एक चौथी हदीस भी बताई जाती है, अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु के घर के कुएं में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब किया, लेकिन ये हदीस ज़ईफ है। बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तो ये है जो नहाने की जगह है, जहां ठहरा हुआ पानी हो, ऐसी जगहों पर जहां पे लोगों को तकलीफ हो सकती है, वैसी जगहों पर पेशाब उल्टा ना किया जाए। पाखाना खाने के बारे में ये हदीस बताई जाती है जिसमें आता है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु ने एक इरादा किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाखाना वो खाएं, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि यह हदीस ज़ईफ है। बल्कि यहां तक कि इमाम ज़हबी ने अपनी किताब मीज़ानुल एतदाल में इसी हदीस का हवाला देकर कहा है कि इसहाक बिन सल्त जो रावी है वो सख्त मुनकर रिवायतें बयान किया करता था इमाम मालिक से, और उन्होंने कहा कि इसकी पूरी सनद अंधेरे में है। पूरे उलमा की कमेटी ने भी इस हदीस को ज़ईफ में शुमार किया। कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर लाइन नहीं लगी होती थी कि लोग आए हैं पेशाब लेने के लिए। आपके पास कोई एक सही हदीस मौजूद नहीं है जिसके अंदर ये बात दिया हो कि सहाबा पिया करते थे।